चितायत नोट्स ने आरडी में एक बात और लिखी है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ विट्रेक्टमी इन आरडी, कि हम बक्कल क्यों नहीं करेंगे, विट्रेक्टमी क्यों करेंगे रेटिनल डिटैचमेंट में। तो उसकी इंडिकेशंस हैं 7-8 लिखी हुई हैं। पीवीआर ग्रेड C2 और मोर, पीवीआर सी है और पोस्टीरियर, ठीक है ना। तो पीवीआर सी में आपको इंटरनल जाना पड़ेगा, अंदर बैंड्स हैं, ट्रैक्शंस हैं, बक्कल के साथ मैनेज नहीं कर सकते, उनको आपको विट्रेक्टमी के ज़रिए ही मैनेज करना पड़ेगा। ओके हो गया, रेटिना फ्लैट उसके बगैर नहीं होगा। जॉइंट रेटिनल टेयर है और डायलिसिस है, जॉइंट टेयर के लिए आप बक्कल नहीं कर सकते, आपको विट्रेक्टमी करनी पड़ेगी। ब्रेक पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर ब्रेक को बक्कल एडजस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, विट्रेक्टमी करनी पड़ेगी। एसोसिएटेड विट्रस हैमरेज है, विट्रस हैमरेज को आप बक्कल के साथ ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको विट्रेक्टमी करनी पड़ेगी, अंदर से सारा साफ़ करना पड़ेगा। कंबाइंड रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट विद टीआरडी, आरआरडी कंबाइंड विद टीआरडी है, तब भी आपको विट्रेक्टमी करनी पड़ेगी, अकेला बक्कल काफ़ी नहीं होगा। कोलोबोमेटस डिटैचमेंट, कोलोबोमा है, इस तरह की चीज़ है, उसके लिए भी आपको एक्सटर्नल अप्रोच नहीं बल्कि इंटरनल अप्रोच ही करनी पड़ेगी। इन एडिक्वेट पीपल साइज़ है, पीपल का साइज़ ठीक नहीं है, तो उसमें आपको बक्कल के अंदर देखना पड़ता है इनडायरेक्ट से बाद में कि कहाँ पे है ब्रेक। तो अगर पीपल ही छोटा है तो आप ब्रेक को नहीं देख सकेंगे और डिफ़िकल्ट है क्रायो करना और दीगर चीज़ें, तो आपको इंटरनल अप्रोच करनी पड़ेगी। तो इन एडिक्वेट पीपल साइज़। एसोसिएटेड कैटरेक्ट सर्जरी, साथ में कैटरेक्ट सर्जरी भी करनी है, कैटरेक्ट प्लस विट्रेक्टमी है, तब भी आपको जो है वो इंटरनल अप्रोच करनी पड़ेगी। एसोसिएटेड इंट्राओक्यूलर फॉरेन बॉडीज़, तो आँख के अंदर जो है वो विट्रस कैविटी में फॉरेन बॉडीज़ कोई गई हुई है, तो आप बक्कल से कुछ नहीं कर सकते, एक्सटर्नल अप्रोच से कुछ नहीं कर सकते, आपको इंटरनल जाना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ विट्रेक्टमी। इन सारी कंडीशंस के अंदर आपको विट्रेक्टमी ही करनी पड़ती है, एक्सटर्नल अप्रोच काम नहीं करती।